इस शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा, तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है। न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा। परोपकार से जो धर्म किया वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े, मोटरसाइकिल, पान लगाओ, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार, देर हो रही है, बस गिरे मोटर, पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए, और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे पान, पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम। किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते, अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने। इसलिए जब तक श्वास है, वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापी के घर होए, सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते, लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये सीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहनी से रहा जाए तो। आहा मंदा वृंदा विपिन इदमीय स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वयम अखिल वंद्यम ब्रवीणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले, वृंदावन आ जा, कुछ क्षण बैठ, सत्संग सुन, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर नाम जप कर, मंत्र जप कर, वाणी गायन कर, नाम कीर्तन कर। क्योंकि वृंदावन में थोड़ा भी भजन चिदानंद रूप प्रदान करता है। वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। यहां जो थोड़ी भी साधनामयी बुद्धि करके साधना कर ले, बहुत बड़ा उसका फल होता है। चिदानंदमय स्वरूप वृंदावन प्रकाशित करता है। तू माइक आचरणों के द्वारा यहां अपराध करता है, इसलिए तुझे अनुभव में नहीं आता। वृंदावन प्रेम समुद्र है, आनंदमय है, चिदानंद स्वरूप प्रदान करने वाला है, पर आपको क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि आप कुधिया गंदी बुद्धि रखते हो। यहां आकर भी वही गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा दर्शन, गंदा व्यवहार। यदि तुम इन माइक गुण में तमोगुण रजोगुण की प्रेरणा के जो कार्य हैं, इनका त्याग कर दो, तो श्री राधा मुरलीधर का तुम्हें अद्भुत सुख प्राप्त कराने वाला दास वृंदावन प्रदान कर देगा। ये समस्त वंदनियों का परम वंदनीय महाधाम वृंदावन है। बड़ी महिमा है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन बहुत करके यहां प्राप्त होता है, पर विपरीत भी सोचिए, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा अनाचार, दुराचार पर्वत जैसा हो जाएगा, भोगना मुश्किल है। और यहां का पाप वज्र की लीक होता है, अर्थात जल्दी मिटने वाला नहीं। मिटा सकते हैं तो राधा माधव ही मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके धाम का अपराध है। वही कृपा करें, वही आदेश करें। धामी श्री श्यामा श्याम वृंदा सखी को तो हमें अपराध मोचन कर दे। नहीं, यहाँ वृंदा सखी का एक छत्र शासन है। कोई भी जरा सी भी कहीं भी अपराध वृत्ति करेगा, तुरंत नोट होती है। बहुत सावधानी यहाँ, ये भगवत धाम है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो चिदानंदमय स्वरूप और राधा माधव का वो महासुख, दास्य भाव हृदय में दासता प्रिया प्रीतम की जागृत कर देता है। इसलिए मानव जीवन की उपलब्धि, उन्नति, हमारी एक एक वृत्ति भगवत चिंतन करते हुए अच्छे आचरण करे, सत आचरण करे। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। नंदालय में रोज नवीन नवीन उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि महामहोत्सव स्वरूप आनंद कंद श्री लालजू महाराज विराजमान है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद से पालने में
और झुला झुला करके दर्शन करते हुए आनंद ले रहे। कभी लाला किलकारी मारता है, कभी आंख खोलकर मैया की तरफ देखता है तो जशोदा हरी पालने झुलावे, जशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाला को आओ निदिरिया, काहे ना निसुआवे, तू काहे ना बेग सियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए के, रही करी करी सैन बतावे। कभी हरि आंखें मूंद लेते हैं, भैया सो गया लाला, दासियों को इशारा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरा कान्हा सो गया है। क्या सौभाग्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक पालने में, और मैया उस सुख को ले रही जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन प्रभु की रूप माधुरी। सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी शयन बतावे। लाला सो गया, कोई आवाज, कोई बर्तन की आवाज, कुछ नहीं। थोड़ा सोए, फिर अकुलाव करके प्रभु आंख खोल दिए। इही अंतर अकुलाई उठे हरि। भैया बार बार लाला के वक्षा स्थल पर छाती पर ऐसे हाथ, सो जा सो जा। जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो भगवान की लीला में ये देखने को मिल रहा है कि सदैव एक साथ ही रहता है। अगर सुख तो विपत्ति, फिर सुख तो फिर विपत्ति। मैया ने देखा लाला पालने में सुख है, लाला के लिए अपने हाथ से दूध गर्म करती, अपने हाथ से मक्खन निकालती, सेवा में लग गई। इधर कंस भयभीत हो गया, पूतना मार डाली गई। निश्चित हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है जो अभी 6वें दिन महाबली पूतना को मार डाला। कंस बड़ा सशंकित और भयभीत है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान। काकासुर खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है, 6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा, महाराज एक चांद समय दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त, यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी। जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिगनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर, जो कौए का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आंगन में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने इसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती है, और मैया के ऊपर वो आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन कर रहे, शयन करते ही मुट्ठी बांध ली और उसने प्रहार किया। बाई मुट्ठी पर चमकते हुए अपनी नख, जो वज्र के समान है, प्रहार किया। भगवान ने जब बाई मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ चापी बहुबार फिरायो, गही पट क्यों नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है,
अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए, तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्धि आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्व हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला, क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कर्ष नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, बड़े बल मदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस, एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कर्ष हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कर्ष लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद किया। कहा कि शांत हो जा और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, विदेहो बहुत दुर्मते, जा, तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कर्ष का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में वो पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ऋषिवर, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता। जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है, और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा, तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कर्ष से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कर्ष ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करी है घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांझ संघारी, और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे, सूर ब्रज सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कर्ष ऐसी बात करते हो, और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं? कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसने। दो कर जोरी भयो उठी ठाढ़ो, प्रभु आय सुमय पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। वे बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया,
और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता ना, घूमता हुआ चक्रवात ऐसे, मानो